बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कौम के लोगों, तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हकीकत है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का वो अज़ाब आने वाला है। आ भी रहा है, लेकिन अभी तो आगाज़ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाला है, जो पिछली किसी कौम के ऊपर नहीं आया है। हर पैगंबर ने इस फितने से अपनी अपनी कौम को आगाह किया था, लेकिन वो पहले रुनमा नहीं हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ख़बरदार किया और कहा कि ऐसा फितना आने वाला है, ऐसी आजमाइश आने वाली है इस रूए ज़मीन के ऊपर, इससे बड़ी आजमाइश कोई नहीं होगी, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है। इसका दर्जा भी बहुत बड़ा है। अगर सही असली जो उम्मती हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, वो इस फितने से गुज़र जाएंगे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा। इनका दर्जा भी बहुत बड़ा है आखिरत में। ये आखिर में आने वाली उम्मत है, लेकिन सबसे पहले हिसाब किताब से फ़ारिग होके अपने मालिक की जन्नतों में दाखिल होगी। और वो बदबख्त जन्नत में जा नहीं सकेंगे, उसकी खुशबू तक नहीं पा सकेंगे, जिनके अकीदे के अंदर ख़राबी होगी। तो आज उम्मत मुसलमान जिस अज़ाब की लपेट में है, ये अब उसका आगाज़ हुआ है और दज्जाली फितने उठ रहे हैं, और उस बड़े दज्जाल की आमद का वक्त आ गया है, और उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो इस मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए। और मौजूदा जो आपके ईमान और अकायद की कैफियत है, इसमें तो तुम सबसे बड़े उसके सपोर्टर बनोगे, उसके हमायती बनोगे, उसके चेले बनोगे, उसका हर अव्वल दस्ता बनोगे। और इस तरह ज़िल्लत और ख्वारी दुनिया में भी तुम्हारे ऊपर आएगी, और मरने के साथ तुम्हें हमेशा की आग में धकेल दिया जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि बिल्कुल आपकी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह क्रिकेट का अगर मैच हो या क्रिकेट की टीम हो, और उसके ऊपर कोच और उसका ट्रेनर लगा दिया जाए, वॉलीबॉल का मास्टर, तो बताओ वो उसको क्या सिखाएगा। ये एक मसाइल है। चूँकि आप इसी दुनिया के अंदर रहते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो एक क्रिकेटर हैं। और ये बात अगर वो सुन लें तो वो खुद समझ जाएंगे कि देखो यही मामला है। जितने आपके सियासी लीडर हैं या आपके ये जो मजहबी रहनुमा हैं, आज ये हर दौर में आते हैं, नया जाल लेकर आते हैं, उम्मत को उसमें फंसाते हैं और फिर तालियां पीटते हैं। और ये तो अब आए हैं, इनको नया जाल लाना भी नसीब नहीं हुआ, पुराना जाल लाए हैं, पुराने खिलाड़ी पुराना जाल लाए हैं। और फिर उम्मत को कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बका है ना, ये जमहूरियत में है। हालांकि हकीकत ये है कि 75 साल बाद ये राज खुला। मैं तो 38 साल से ये बात कह रहा हूँ। जब मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में था, वहाँ से ये मैंने बात शुरू की थी कि देखो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िल्लत और ख्वारी आने वाली है इस ईमान में शिरक की वजह से। अब पता चला है 71 में तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ है, और तुम्हें अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जो ज़लीलो ख्वार कर रहा है। कौम के लोगों, एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद, कमांडो दस्ते होने के बावजूद, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे होने के बावजूद, सबसे बेहतरीन एजेंसी तुम्हारे पास होने के बावजूद, और यूथ का तो कहना ही क्या, इस जैसी जोश और वलवला और बिल्कुल खून गर्म स्याल रखने वाली यूथ शायद ही किसी और कौम के पास हो। लेकिन फिर भी वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर, कोई मुकाम नहीं है। एक हमारे जर्नैल साहब हैं, वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर कमांडो जर्नल डिक्लेयर हो जाता है, अंदाज़ा लगाइए, जनरल मुशर्रफ साहब। और दूसरे हैं, इनसे भी मेडल उठाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक धमकी अमेज़ लहजा उसको ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उसके आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद इसका अंजाम क्या निकलने वाला है। वो कहते हैं जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हर चेकरदा आशना कर्द। को इस्लाम को तो मार हमेशा अंदर से पड़ी है, गद्दारों से, मीर जाफ़र और मीर सादक से मार पड़ी है। बिल्कुल इमरान खान जो अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं और जो बात सामने ला रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त ला रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब बहुत बड़ा उससे भी ख़तरा सामने आ गया है कि कहते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और पहले इनको धमकियां दी जा रही थी कि हम तुम्हें भनी गाला आने नहीं देंगे। यार वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, और वो वाकई जो कहते हैं वो करते हैं, और बिल फ़र्ज़ इसमें वो मारे गए।
तो देखो, इससे भी पहले बड़े बड़े लीडर मारे गए, कोई उनकी इंक्वायरी हुई है, किसी नतीजे पर कोई बंदा पहुंचा है, या कोई बाद में कौम रोई है उनके ऊपर? लियाकत अली ख़ान हो, और या बाद में जिस तरह भुट्टो के साथ भी हुआ, ख़ुद जनरल ज़िया साहब के साथ भी हुआ मामला, कोई उसके बाद बेनज़ीर के साथ भी यही मामला हो, कोई तहकीक नहीं होती है। दुनिया इसी तरह चल रही होती है। इसी तरह इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो ये नहीं कि कुछ क़यामत आ जाएगी, रूटीन तो इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का क्या बनेगा? वो इतने ज़्यादा जोश और वलवला, और वो जो अपनी पूरी तवानाई और पूरी जहानत और पूरी कुव्वत को जिस रास्ते के अंदर लगा रहे हैं, ये तो शैतानी रास्ता है। ये जमहूरियत के रास्ते में लगा रहे हैं, मुल्क के रास्ते में लगा रहे हैं, अल्लाह के लिए तो नहीं लगा रहे हैं। कामयाबी तो अल्लाह का हुक्म मानने के अंदर है। किसके लिए आपको पैदा किया गया था मियाँ मिट्ठू? तुम्हें होश ही नहीं, अभी तो वो लम्हा ही नहीं आया जो ईमान खालिस का होता है, वो लम्हा नहीं आया आपके ऊपर। कौम के लोगों में आपके लीडरों को कह रहा हूँ, जो भी हैं, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, और ये हमारे क्या नाम है, इमरान खान हो, फजल रहमान हो, फौजी क़यादत हो, वो लम्हा आपके ऊपर अभी आया ही नहीं है जो ईमान खालिस के अंदर पहला कदम जो होता है। बाकी ये जो आपको फ़राड दिया गया है कि तुम चूँकि कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, आखिरी कलमा जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी जन्नत में जाएगा। और बताने वाले ने ये तो बताया, लेकिन साथ ये नहीं बताया कि साथ ये भी कहा था इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ये भी साथ कहा था कि जिसकी ज़ुबान इकरार करे और दिल, ये जो दिल है यहाँ से इसका मखरज है, ये भी तस्दीक करे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, मुश्किल कशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं है, तवक्कुल और भरोसे के लायक नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं है, इल्लल्लाह। ये बात किसी ने नहीं बताई। इसी वजह से तो मज़ार के ऊपर सजदे भी होते हैं और कहते हैं भाई मैं शिरक नहीं कर रहा हूँ। या अली मदद के पटे भी बनवाते हैं बाजुओं के ऊपर, इमाम जामन बांधते हैं और कहते हैं हम शिरक नहीं कर रहे। मसलकों के अंदर भी हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, कोई सूफ़ीज़म के अंदर है, और फिर साथ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शिरक नहीं कर रहे हैं। और यही शिरक है, यही शिरक के पटे हैं जो तुम्हारे, यही बेड़ियां हैं जो जिसके अंदर तुम जकड़े हुए हो। पूरी कौम गुलामी की ज़ंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, गुलामों के गुलाम भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों के गुलाम हैं। अब ये जो हकीकी आज़ादी का झांसा दिया जा रहा है ना, ये आका बदल किए जा रहे हैं कि तुम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और अमेरिका की गुलामी से निकलो और जनाब महमूद कुरैशी और इमरान खान और फवाद चौधरी और रूस और चाइना की गुलामी के अंदर आ जाओ। वो आज़ाद कब होंगे? अभी कहते हैं हकीकी आज़ादी, बिलफर्ज आपको कामयाबी मिल भी जाए, जिसके चांसेस बहरहाल कम हैं। ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप इन्हीं के उस दंगल के अंदर, इन्हीं के उस अखाड़े के अंदर खुद इन्हीं के असूलों के ऊपर कायम रह के इन्हीं को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये आपकी ख्वाब ख्याली। ये पुराने खिलाड़ी हैं, इस फील्ड के माहिर हैं, और बिलफर्ज आप कोई बाई हुक और क्रुक किसी वजह से आपको कामयाबी मिल भी गई, तो बताइए उसके बाद क्या होगा? जब ईमान अकीदे की बात नहीं है, तौहीद का मामला नहीं है, शिर्क इसी तरह चलता रहेगा। उर्स और मेले आप कह रहे हैं हम और ज़्यादा करा देंगे, मिलाद की महफिलें हम पहले अगर कम करते थे तो हम और ज़्यादा तेज़ी के साथ और जोश के साथ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये जो शिर्क की सालगिरह मनाई जाती है, फिर हर महीने की 11वीं शरीफ भी चलती रहेगी, 10 मुहर्रम के कुंडे और वहाँ की जो हलीम है और वहाँ के जो शरबत हैं वो भी उसी तरीके से रवां दवां रहेंगे। आप खुद पिएंगे पिलाएंगे, तो उसके बाद जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। फिर आप मसालें देते हैं, कभी बरतानिया की, कभी फ्रांस की, कभी स्विट्ज़रलैंड की, कभी चाइना की, कभी रशिया की, यही मसालें देते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की। बताओ ये कहाँ जा रहे हैं? ये मरने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं सारे? फ्रांस वाले मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड वाले कहाँ जा रहे हैं मरने के बाद? अमेरिकन जो मरता जा रहा है कहाँ जा रहा है बताइए? क्या ये सीधे आग के अंदर नहीं जा रहे हैं? तो अगर इस तरह कौम को उठाकर आपने खुशहाल बना के आग के अंदर उतार दिया हमेशा की, तो बताओ आप कौम के खैरख्वाह हैं? दुनिया चाहे आपको कायद और कायद आज़म के नाम से याद करती रहे, पुलों के नाम और रोडों के नाम और शहरों के नाम आपके नाम पर रखे, बड़े बड़े फ़ोटो लगा दे हर चौराहे के ऊपर, ये हमारे कायद गुजरे। क्या कहना इनकी बहादुरी और जुर्रत का। यानी इतने बहादुर और जुर्रतमंद थे कि अल्लाह से भी नहीं डरते थे, जहन्नम से भी नहीं डरते थे, इतने बहादुर और दिलेर थे।
लेकिन याद रखना जहन्नम की आग बड़ी खौफनाक है। जहन्नम मुंह खोले आपका इंतज़ार कर रही है। और किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, फ्रॉडिये ने आपको फ्रॉड किया है कि आप मुसलमान हैं और आपके अकीदे के अंदर चाहे शिरक हो, वो जो अली ने कहा था करे गैर बुत की पूजा तो काफर, कवाकब में माने करिश्मा तो काफर, मगर मोमिनों पर कशादा है रहें। ये मोमिन ये इनको जो मर्जी करें, परस्तश करें शौक जैसे जिसकी चाहें, मज़ारों पर जाके चादरें चढ़ाएं और सजदे करें और रुकू करें, ना ईमान में कुछ फ़र्क इससे आए, ना तौहीद बिगड़े ना इस्लाम जाए। ये जो किसी बिल्कुल सही कहा था कि ये तो काफिर होते ही नहीं हैं, जो मर्जी करें, मज़ारों की खाक चाटें, पत्थर अपने घुटनों के ऊपर मरें ताकि बीमारी दूर हो जाए, और बार बार फेरे माने, मन्नतें माने, मुरादें माने, बकरे ज़िबा करें और मुर्गियाँ चढ़ाएं, वहाँ जाके तेल चढ़ाएं और जाके फरियादें करें उनसे कि बाबा बस तेरे वजह से पहले भी तरा हुआ हूँ, पहले भी मैं 11वीं करता था, 11वीं वाली सरकार एक नज़र और इधर मेरे ऊपर तवज्जो फरमाएं। और अल्लाह के हाँ खालिस काफिर और मुशरिक और अल्लाह की किताब के पहले सफ़े के इनकारी। देखो गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और कितनी सादा बात है और कितनी सच्ची बात है और कितनी बराह रास्त अपने मालिक और खालिक को पुकार रहा है। ये कि वादे हैं, उसी के अंदर वादा किया जा रहा है कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, या अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। हाथों में तस्बीह उठाए और उसके बाद जब इसी तकरीर से फारिग होने के बाद क्या, इसी तकरीर के अंदर नारा हैदरी या अली मदद लगता है और आपके माथे पर बल नहीं पड़ता है। क्यों? वोट हासिल करना है। इसी स्टेज से म्यूज़िक और वो जो है गाना बजाना होता है अताउल्लाह नियाज़ी का और पता नहीं किस किस का। तो बताओ उसके बाद तुम्हारा नबी अलैहिस्सलाम से क्या तल्लुक़ बाकी रह जाता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बुतों को और साज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ। और आप नबी अलैहिस्सलाम का नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए ना जाने क्या शर्म दामनगीर होती है, क्या ज़हनी मरूबियत है आपके दिमागों के अंदर। ये अंग्रेज़ छाए हुए हैं, इनकी सारी पॉलिसियाँ छाई हुई हैं। और वो चूँकि सफ़ेद चमड़ी वाले थे, इस वजह से आप क्लीन शेव करके क्रीमें लगा के गोरा बनने की कोशिश करते हो। अगर वो हबशी आते हमारी इस सरजमीन के ऊपर तो आज काली क्रीमें होती, यकीन कीजिए, सारे मुंह अपने काला करते हैं, क्योंकि इतनी ज़हनी मरूबियत है इनके अंदर। इनको दीन इस्लाम से कोई प्यार नहीं है। दीन इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इनको शर्म दामनगीर होती है। जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, मुजाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, और कोई सज़ा बताइए, मोटी मोटी बातें मैं भी आपको बता रहा हूँ, बताइए कौन नहीं जानता है? एक बच्चे को भी पता होगा, औरतों को पता होगा, आम आदमी को भी पता है कि इस्लाम में अगर कोई चोरी करे तो उसकी सज़ा क्या है जी? उसकी सज़ा हाथ काट देना है। और आज 75 साल में किसी एक आदमी का हाथ काटा गया, बताइए। अब दो ही बातें हैं, या तो कोई वाकई यहाँ चोर नहीं है, ये तो खैर बहुत अच्छी बात होती है अगर ऐसा होता तो, लेकिन दूसरी बात है कि चोर तो हैं लेकिन हाथ काटने वाला कोई नहीं। अल्लाह की सज़ाओं को ज़ालिमाना सज़ाएँ कहिए, बेनज़ीर ने कहा, और किसी ने दम नहीं मारा है। कल परसों मैंने उसके बाप भुट्टो की एक तकरीर सुनी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उस तकरीर को सुनने के बाद, जब उसने कहा था कि हम बांग्लादेश वालों को अलहदा करेंगे और अवाम खड़ी हो गई कि नहीं 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 नहीं। उसने कहा अच्छा नहीं तो जाएँ जहन्नम में, जाएँ सूर के बच्चे जहन्नम में जाएँ। अंदाज़ा लगाइए, ये लीडर हमारा कह रहा है अपने अवाम के लिए, अपने भाइयों के लिए ये बात कह रहा है, और उसके बाद फिर भी वो पाकिस्तान का हीरो है, फिर भी वो शहीद है। ये बात मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रही है। और क्या हो गया तुम्हें सर फिरो? अल्लाह ने तुम्हें इक़्तिदार इसलिए दिया था, अल्लाह ने तुम्हें सदर और वज़ीर आज़म इसलिए बनाया था कि उसकी शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ। अल्लाह ने तुम्हें जर्नैली इस वजह से दी थी, इतनी बड़ी इज़्ज़त इस वजह से दी थी, क्या तुम मुस्तहिक़ थे इसके? तुम्हें एक मज़दूर छोटा सा भी वो अल्लाह ताला बना सकता था, तुम्हें कोई और मखलूक भी बना सकता था। तो बजाय इसके कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करते, अल्लाह के दीन की धज्जियाँ खुद भी उड़ाई और धज्जियाँ उड़ते देखी और दम न मारा, बल्कि हफाजत की इसकी। आप इसकी हफाजत के लिए मामूर हुए थे कि इस जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम की हफाजत आप करेंगे, इन दरगाहों और मंदिरों की हफाजत आप करेंगे। इस वजह से आपको जर्नैली मिली है, इस वजह से आपको इक़्तिदार अल्लाह ने दिया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अल्लाह ने आपको इसलिए बनाया था। ये गन्ने और टैंक और मिसाइल इसलिए आपको दिए थे कि अल्लाह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो, शिर्क और कुफ्र की हफाजत करो, इसलिए दिए थे अल्लाह ताला ने आपको। लिल्लाह मैं जज्बाती हो जाता हूँ इस अंदाज से, मुझे हकीकी मानो में अपनी कौम से मोहब्बत है, प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, इंसानियत से प्यार है। और इंसानियत से प्यार का तकाजा ये है कि उनको ईमान अकीदे की बात की जाए ताकि उनकी जान जहन्नम की आग से बचे। और अल्लाह के कहर व गज़ब का जो कोड़ा इसके ऊपर लहरा रहा है, और बिल्कुल जिस तरह सख्त तूफ़ानी बारिश आने वाली होती है,
और गरजदार चमक के साथ बिजली होती है और उसके बाद सैलाब आती है और तबाही और बर्बादी फेर के रख दी जाती है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। अल्लाह के वो बंदो, अल्लाह का गज़ब का कोड़ा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल बरसने वाला है। और हर साल और नया जो हुकूमत तुम्हारे ऊपर आती है, पहले से ज़्यादा चोर और डाकू और बदकार तुम्हारे ऊपर मसलत किए जाते हैं। कब तक इनके पीछे चलते रहोगे? कब तक इनके जिंदाबाद के नारे लगाते रहोगे? तुम्हें कब अकल आएगी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, मेरे फौजी भाइयों? 70th को लॉन्ग कोर्स तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा भाई आपसे मुखातब है। बाबर कंपनी, जोर कंपनी, JCB और फिर 7 पंजाब रेजिमेंट। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए, सारी इंसानियत के ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरा मालिक उनको, इनका दिल को खोल देख दे, अपने दुश्मन और अपने दोस्त और दुश्मन के दरमियान ये फ़र्क कर सकें। अपने दुश्मनों को अपना लीडर मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, जो इनको जहन्नम की आग के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ इनके ऊपर लनतें भेजेंगे, ये उनके ऊपर लनतें भेजेंगे, लेकिन वक्त वापसी का नहीं होगा, वापस नहीं आ सकोगे। और आज जो तुम्हारा अपना भाई तुमसे कोई माल नहीं मांगता है, तुमसे कोई पोस्ट नहीं मांगता है, तुमसे कोई वजारत नहीं मांगता है, ना ही कोई वोटों की भीख मांगेगा कभी कि मुझे वोट दे दो। मुझे इन चीज़ों से कोई गरज नहीं है। मुझे तो इस चीज़ से गरज है कि आओ अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, तौहीद के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह की वादानियत के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करूँगा और ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक लीडर की हैसियत से उभरेगा और तुम्हारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, तुम्हारे सारे मसले बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएंगे, क्योंकि सब का हल, सारे मसाइल का हल जिसके हाथ में है, तुमने उसी से बगाड़ी हुई है, उसी को ललकार रहे हो अल्लाह को। जब उसकी तरफ आ जाओगे, सरेंडर हो जाओगे, तो उसके बाद वो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश कर देगा। पूछते हैं वसाइल कहाँ से आएंगे, कर्जे कैसे उतरेंगे? कभी कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता ना वसाइल कहाँ से आएंगे। मालिक फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफत्ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्तियों वाले ये मेरे ऊपर ईमान ले आते, मुझे अपना अकेला माबूद मानते और फिर मेरे से डर कर ज़िंदगी बसर करते, प्यारा तरीका अल्लाह ने बताया। ये नहीं है कि कोई अल्लाह की बात तो मान लोगे तो कोई खाने पीने में कमी आ जाएगी, कुछ अच्छा लिबास पहनने पर पाबंदियाँ लगेंगी, अच्छा घर खरीदने पर, फ्लैट और बड़ा महल बनाने पर कोई पाबंदी आ जाएगी। इसकी इन्हें बात नहीं हो रही है। सब कुछ होगा उसी अल्लाह का दिया हुआ है। और इससे ज़्यादा अगर आज एक महल तुमने ख़रीदा है वहाँ लंदन के अंदर नवाज शरीफ, तो इस जैसे 10 महल तुम्हें और अल्लाह ताला दे देगा और कोई तुम्हें रोक टोक वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम अल्लाह के बंदे जब बनोगे, तुम खुद अल्लाह के बंदे बनोगे। ये जब ज़िल्लत और ख्वारी आपकी आई है, ये दरबारों के बंदे बनने की वजह से है। याद रखना, ये आपके ऊपर अल्लाह का अजाब है। और ये अजाब सूरह अल-अनाम के अंदर अल्लाह ने बताया है कि मैं इस तरह अजाब देता हूँ। ये बड़े शदीद किस्म का अजाब होता है जब अल्लाह ताला कहता है मैं खुद ग्रुपों में बांटता हूँ। अंदाज़ा लगाइए। वैसे तो अल्लाह ताला कहता है देख लो ग्रुप बंदी ना हो जाना, वहाँ तो अल्लाह मना कर रहा है, और यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है मैं बांटता हूँ तुम्हें, मैं ग्रुपों के अंदर बांटता हूँ, पार्टियों में बांटता हूँ, फिर एक को ताकतवर करता हूँ, वो दूसरे को मारता है, पीटता है, एक की ताकत का मजा दूसरे को चखाता हूँ, और फिर बाद में जो पिसा हुआ होता है फिर उसको मैं ताकत देता हूँ और फिर वो अपने बदले लेता है। अपनी आंखों से ये देख रहे हो। अभी ये 2 महीने पहले की बात है कि ये नवाज शरीफ और दूसरे लोग छुपते फिर रहे थे। अब इनके पास इक़्तिदार है, इमरान खान साहब जहाँ वहाँ के PK में जाके छुप गए हैं और अब यहाँ आ रहे हैं बनी गला में, और कत्ल वारत और खून रेजियाँ होंगी और बिलफाज इमरान खान साहब आपकी मौत आ गई, तो बताओ फिर क्या करोगे? हमेशा की आगे, हमेशा की आगे, हमेशा की आगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत TV वाले आपको नहीं बताएंगे, ये इमरान रियाज आपको नहीं बताएगा, ये आपके करीब महमूद कुरैशी आपको नहीं बताएगा, फवाद चौधरी आपको नहीं बताएगा, कोई भी नहीं आपको बताएगा, और ख़ासकर तारिक जमील नहीं आपको बताएगा, तकी उस्मानी नहीं बताएगा। इनकी फील्ड ही नहीं है, इनके बस की बात नहीं ये बात बताना। आपका भाई आपको ये बात बता रहा है कि आप हमेशा के खसारे में चले जाएंगे और फिर इनके ऊपर वहाँ से लानते बेचेंगे, वापस आ ही नहीं सकेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। पीछे दरूद और ख़त्म और चाफ्ते चंद दिन कह के घर वाले आपके अजीज़ों कारब, और उसके बाद भूल जाएंगे आपको और आप वहाँ आग में चले जाएंगे। सबके साथ यही मामला है, हुआ इससे पहले भी। रोटी कपड़े और मकान के वादे करने वाले, फिर उसके साथ साथ सोने के दरवाजे लगाने वाले, उर्स और मेरे करने, हलवा बांटने वाले कहाँ गए? मारे गए, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। शिरकिया नारे लगाने वाले सारे के सारे मारे गए और ये भी मारे जाएंगे। एक ही ठिकाना अल्लाह ताला ने अपने नमक हराम गद्दारों का रखा हुआ है। अल्लाह के साथ गद्दारी करो वो तुम्हें छोड़ देगा। मालिक फरमाता अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला। और क्या मेरे बागियों ने, इन्होंने, काफरों ने, इनकारियों ने ये गुमान करके रखा हुआ है कि मुझे छोड़कर
मेरे बंदों को अपना कारसाज, अपना दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, गरीब नवाज, वास्ते वसीले, रुकू और सजदे ये करना शुरू कर दें मुझे छोड़कर, मेरे बंदों के। और उसके बाद ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इनको छोड़ दूँगा। इन्ना आतदना जहन्नमा लिल काफिरीना नुज़ुला, मैंने ऐसे ही नमक हराम गद्दारों के लिए, काफरों के लिए, इनकारियों के लिए जहन्नम की आग को मेहमान नवाजी बना के रखा हुआ है। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा खौफनाक अंजाम है। अकल हैरान है कि वहाँ किस तरह खून और पीप की वादियाँ होंगी अंदाज़ा, जिसके अंदर डुबकियाँ दी जाती रहे, हमेशा की आग और लावे के अंदर रहोगे। और दूसरी तरफ क्या जाता है, कह दो अल्लाह अकेला है। बस उसने इतना मुतालबा किया आपसे, कहो अल्लाह अकेला है। कुल हो अल्लाह अहद, कहो अल्लाह अकेला है, यानी अकेला दाता है, अकेला दाता, ये दूसरे नहीं है। इनका रद्द करो, इनको हटाओ अपने और अल्लाह के बीच में से। इन दरगाहों को, इन मंदिरों को, इन चादरों को, इन चढ़ावों को, इन उर्स और मेलों को हटाओ। ये रुकावटें, ये सबसे बड़ी रुकावट है। और जब अल्लाह के बंदे आएंगे और उसके बाद इनका वो कुछ उम्र निकालेंगे, सबको बिल्डोज कर दिया जाएगा। पहले दिन ये फैसला होगा, पहला फैसला ये आएगा कि शिर्क और कुफ्र का जनाजा उठे। क्योंकि जो अल्लाह के बंदों की हुकूमत आएगी वो वोटों के ज़रिए नहीं आएगी, वो लोटों के ज़रिए नहीं आएगी, वो नोटों के ज़रिए नहीं आएगी। अल्लाह ताला खुद कहता है, मैं जिसको चाहता हूँ बादशाह अता फरमाता हूँ, मैं जिससे चाहता हूँ बादशाह छीन लेता हूँ। ये फैसला ऊपर होता है। आज नीचे जो कुछ हरकतें हो रही हैं, असल में ऊपर फैसला हुआ है। उस अल्लाह ने इनको फिर एक दफ़ा जलील करने के लिए आगे लाए हैं। ये ना समझे कि इनका पास इक़्तिदार आ गया। अंदाज़ा लगा इक़्तिदार मिलने के बाद भी मुसीबत में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो ये अल्लाह की वो लनत होती है जो अल्लाह ताला जब चाहे जिस पर मसलत करता है। और फिर हो सकता है फिर दोबारा इमरान खान को अल्लाह ताला ले आए, इनको फिर मज़ीद अजियत देने के लिए, क्योंकि वो भी मुंह पर हाथ फेर कैसे कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तेरी ऐसी रहेगी। उधर राना सनाउल्लाह कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये है वो अल्लाह का अज़ाब जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह अल अनाम के अंदर किया है। अल्लाह ताला इस तबाही से, बर्बादी से हमारे भाइयों को बचाए। मालिक अपनी रहमत और शफ़क़त से इनको ईमान समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।